Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1895B of Code Forces, that is points and minimum distance, which was the part of educational Code Forces round 157 rated for division 2. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन का समझते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि हमारे पास में ना एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है ए. ठीक है, इसको आप एक एरे समझ के ले चलो. ठीक है, एक हमारे पास में एरे दिया हुआ है ए जिसकी लेंथ क्या है 2n है. ठीक है, तो उस एरे से ना हमें क्या करना है, हमें ना पॉइंट्स बनाने हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं. ठीक है, हमें उस एरे से पॉइंट्स बनाना है और कोऑर्डिनेट्स बनाना है. और जब लाइन लास्ट में जब अपन उसको ऐसे जोड़े ना, तो मतलब उसका जो पाथ हो उसकी लेंथ ना मिनिमम होनी चाहिए, उसकी पॉइंट की लेंथ मिनिमम होनी चाहिए. और हमारे पास ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है डिस्टेंस का, दो पॉइंट, जैसे कि दो पॉइंट समझ लीजिए है x1 y1 और x2 y2. इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x1 x2 प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ y1 y2. ओके, तो यही चीज़ अपने को करनी है. ठीक है, लास्ट में जो ऐसा ना ये मिनिमाइज होना चाहिए और उसकी लेंथ क्या होगी ये निकालना है, और जो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको प्रिंट कराना है. तो अपन ना ये टेस्ट केसेस को समझते हैं एक्जैक्टली वर्क कैसे करेगा. तो ना ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है. क्या है ये 15 1 10 5, 15 1 10 5. तो देखो, ये मेरा आंसर दिया हुआ है, लेंथ क्या है मेरी 9 है, और ये दोनों मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, जो मेरे को मिनिमम आंसर दे रहे हैं. मिनिमम कैसे दे रहे हैं ये देखो, क्या बोला है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x1 माइनस x2 प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ y1 माइनस y2. कितना आ गया आपका, 5 + 4, 5 + 4 आपका 9 आ गया, 5 + 4 आपका 9 आ गया. ठीक है, ये हमारा 9 आ गया. ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हमें निकालने हैं. सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ क्या दे दिया है आपको, 20. अब पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर इसका जो आएगा फिर इससे निकाल लेना. क्या हो जाएगा, 20 - 10 का एब्सोल्यूट प्लस 20 - 30 का एब्सोल्यूट प्लस 10 - 10 का एब्सोल्यूट प्लस 30 - 30 का एब्सोल्यूट. ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये 0 0. आंसर कितना आ गया 20. तो हमें ना यही ऐसे टाइप के पॉइंट्स निकालने हैं जिसमें आंसर लेंथ जो है मिनिमम है. ठीक है, तो मैं ना इसी एग्जांपल को लेके आगे बढ़ता हूँ. ओके, तो देखो, मेरे पास में मेरा एरे क्या दिया हुआ है, मेरे पास में मेरा एरे दिया हुआ है 1, चलो 10 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 15 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं. ठीक है, तो अब देखो, हमें दो पॉइंट बनाने हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं, 10 1 हो जाएगा, 15 5 हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या हो गया आपका 10 15 हो गया, और क्या हो गया 1 5 हो गया. ठीक है, और क्या हो गया आपका 10 5 हो गया, और 15 1 हो गया. अब सबका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के देखो, इसका तो हमने निकाला है तो इसका आंसर 9 ही आ रहा था. अपन इसका निकाल के देखते हैं, 10 - 1 प्लस 15 - 5, ये हो गया 9, ये हो गया 10, इसमें आ गया आपका 19. अब इसको देखते हैं, 10 - 15 का एब्सोल्यूट प्लस 5 - 1 का एब्सोल्यूट. ये आपका 5 आ गया, ये आपका 4 आ गया, यहाँ भी 9 आ रहा है, मतलब यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है. ठीक है, तो अपन कह सकते हैं हाँ ब्रो ये दोनों सही हो सकता है, ये दोनों सही हो सकता है. ठीक है, तो आप भी यहाँ पर एक चीज़ ये ऑब्जर्व करो, आप चीज़ ये ऑब्जर्व करो, मेरे लेंथ का फॉर्मूला क्या है, मेरे लेंथ का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2. अगर मेरे को ये मिनिमम करना है, अगर मेरे को ये पूरा मिनिमम करना है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब मेरा ये मिनिमम होगा, जब मेरा ये मिनिमम होगा तब ये पूरा मिनिमम होगा. समझो मैं क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ जब मेरे को ये पूरा, इस पूरे ऑपरेशन को मिनिमम बनाना है, मिनिमम बनाने के लिए कब मिनिमम होगा, जब ये भी मिनिमम हो और जब ये भी मिनिमम हो. ठीक है, तो जब मुझे कोई भी सब्सट्रैक्शन को, जब मुझे कोई भी सब्सट्रैक्शन को मिनिमम बनाना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों जितने क्लोज होंगे ना एक दूसरे से उतना ज़्यादा मिनिमम मेरा इसका आंसर है. ये दोनों एक दूसरे से जितना ज़्यादा क्लोज होंगे ना उतना मेरा आंसर मिनिमम आएगा. मेरे कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज मेरा A9 है, B7 है, मेरा डिफरेंस क्या आ गया 2 हो गया. A9 है, B2 है, मेरा डिफरेंस क्या आ गया 7. अब इन दोनों में ज़्यादा क्लोज कौन है, दोनों पॉइंट्स में, दोनों कोऑर्डिनेट्स में 9 7 एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हैं एज कम्पेयर टू 9 2, एज कम्पेयर टू 9 2. समझ रहे हो मैं क्या बोला, इसको पूरा मिनिमम बनाने के लिए ये दोनों मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, और मिनिमम कब होंगे, जब हम ये दोनों के डिफरेंसेस को कम कर सके, जब इन दोनों को ज़्यादा क्लोज बना सके. ठीक, तो मैं ये चीज़ समझ गया कि मेरे को ना अल्टीमेटली इसको क्लोज बनाना है. अब मैं कैसे बना सकता हूँ ये समझते हैं. मैं बोल रहा हूँ जो अपना गिवन एरे होगा ना उसको सबसे पहले आप सॉर्ट कर लो, सबसे पहले आप सॉर्ट कर लो, तो कैसे दिखेगा 1 5 10 15. ठीक है, 1 5 10 15. अब मैं क्या बोला वो समझो,
मेरे को ये दोनों को क्लोजेस्ट चाहिए, मतलब ऐसा कुछ चाहिए कि ये दोनों का डिफरेंस ना क्लोज हो ताकि मैं इसको मिनिमम बना सकूं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यार कि देखो, मैं इसको x1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, इसको y2 ले लेता हूँ, तो मेरा पॉइंट क्या बन गया, 1 10 और 5 15। अब आप बोलोगे ब्रो ये तो आंसर दिया था तो आप इसको आंसर बोल रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ पर समझ के देखो क्या हो रहा है। मैं एक ये पॉइंट को लिया और दूसरा पॉइंट क्या लिया, मैं ये लिया। तो देखो यहाँ पर का डिफरेंस मिनिमम हो गया, यहाँ पर का डिफरेंस मिनिमम हो गया। अब उसी जगह मैं 110 लेता और 515 लेता तो आप देख सकते थे यहाँ पर मेरा आंसर 19 आ रहा है। ओके, एक बार दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट अस सपोज मेरा एरे ऐसा कुछ है, 24 7 13 18। ठीक है, इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब हम वो निकाल देते हैं। एक बोल रहा हूँ 24 7 13 18। चेक। दूसरा क्या हो गया, 24 13 7 18। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, 24 18 7 13। तीनों का आंसर निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद में सब देखा जाएगा। 24 - 13 इज 11 प्लस 18 - 7 इज 11, आंसर आ गया 22। 24 - 7 कितना हो गया आपका, 17 प्लस 18 - 13 इज 5, तो इसका भी 22 आ गया। अब यहाँ पर देखो 24 - 7 क्या हो गया अपना, फिर 17 हो गया, 18 - 13 इज 5 विच इज इक्वल्स टू 22। इस तीनों में मेरा आंसर 22 आ रहा है। लेकिन अब मैं दूसरा कुछ लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ ऐसा 24, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 18 और ये हो गया 7। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपना क्या आएगा। 24 - 18 इज 6, प्लस 13 - 7 इज 6। यहाँ पर मेरा आ गया 12, यहाँ पर मेरा आ गया 12। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है। मैं इस इनिशियली क्या कर दिया, पहले इसको मैं सॉर्ट कर दिया, 7 13 18 24। ठीक है, फिर मैं क्या पेयरिंग बना रहा हूँ, मैं 7 18 की एक पेयरिंग बना रहा हूँ, 13 24 की एक पेयरिंग बना रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या किया, मैं एक 7 18 को ले लिया और दूसरा मैं 13 24 को ले लिया, तो मेरा आंसर मेरे को मिल गया, तो मेरा आंसर मेरे को मिल गया। तो अब देखो, अब इसको जनरलाइज करते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, समझना इस चीज़ को। जैसे कि समझ लो ये मेरा आई हो गया, ये मेरा 1 हो गया, अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये मेरा एन था समझ लो। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, तो मैं क्या क्या वैल्यूज़ लेते जाऊँगा मेरे आंसर्स को मिनिमम बनाने के लिए। ठीक है, मैं ले लिया 1 6, फिर मैं क्या ले लूँगा, मैं क्या कर रहा था, 1 6, अब लूँगा 2 7, फिर 3 8, फिर 4 9, फिर 5 10। 2 7 3 8 4 9 और 5 10, और 5 10। ठीक है, अब ना आप इसमें कुछ भी निकाल लो, मैं क्या बोला, अब आप इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल लो, ये ये कॉम्बिनेशंस आपको मिनिमम आंसर देंगे, ये कॉम्बिनेशंस आपको मिनिमम आंसर देंगे। अपन इसको क्यों कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अपन इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x1 - x2 प्लस y1 - y2। अगर मेरे को इस पूरे को मिनिमम बनाना है ना, तो मेरे को ये मिनिमम होना चाहिए और ये मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से एकदम ज़्यादा क्लोजेस्ट हो और ये दूसरे से एकदम ज़्यादा क्लोजेस्ट हो। तो देखो यहाँ पर ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया। अब देखो ये दोनों तो ऑब्वियस है ना, ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू 1 3 और 1 4। समझ रहे, तो अपने को यही चीज़ करना है। ठीक है, अपन डायरेक्ट अब चलते हैं कोड में, आपको और एग्जैक्टली समझ आ जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये हमारा कोड है। सबसे पहले मैं क्या किया, मैं एक एन ले लिया जिसके इनपुट ले लिया, फिर मैं एक एरे बना लिया और फिर उस सारे एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया। ठीक, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बोला था लेट अस सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है मेरे पास में, वो सॉर्ट करके कैसा दिखेगा, 1 2 3 4। तो मैं ये सॉर्ट कर लिया इसको। फिर मेरे को जो लास्ट में लेंथ रिटर्न करनी है ना, उसके लिए मैं एक सिटी वेरिएबल बना लिया जो इनिशियली 0 है। अब यहाँ पर समझो ध्यान से हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन n - 1 तक इटरेट कर रहा हूँ, और अपने काउंट में ना उन दो पॉइंट्स की, लेट अस सपोज x1 y1 और x2 y2 का डिफरेंस इसमें ऐड करते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है, प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दिस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दिस। यहाँ पर i+1 क्या है, लेट अस सपोज मेरा अभी इनिशियली i 0 है। ठीक है, ये मेरा 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, और मेरा इस क्वेश्चन में n क्या हो जाएगा, आई ऑब्वियस मेरा n हो जाएगा 2। ठीक, तो अब देखो मेरा पहला पॉइंट क्या बन गया, a(i+1) और a(n+i+1). ये मेरा a(i+1), a(n+i+1) क्या हो गया, 2 4, मतलब ये बन गया जो हमने पढ़ा था।
दूसरा क्या बन गया, ए ऑफ आई और ए ऑफ एन प्लस वन, 1 3, ये मेरा आई था, एन प्लस वन ये हो गया, सिंपल सा, समझ रहे हो आप, सिंपल सा। तो यही चीज़ हम वहाँ पर पढ़े थे ना, हमारा क्या बन रहा था, 1 2 3 4 5 6, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। मैं उसके बाद में अपने लेंथ को प्रिंट करा दिया, लास्ट में क्या किया, मैं पूरा इटरेट कर रहा हूँ, आई लेस देन एन तक, और वहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करा दे रहा हूँ। पहले 1 2 प्रिंट होगा, फिर 2 4 प्रिंट होगा, फिर 3 6 प्रिंट होगा। ओके, तो ये था गाइस हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर कोई डाउट है, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है, तो जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप दैट इन कमेंट। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, so thank you for watching, have a good day guys।